गीत क्रमांक N3, पेज नंबर 294। प्रभु का स्वागत करो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आदरणीय बिशप स्वामी, पुरोहित भाइयों, धर्मगुरु, धर्म बहन, उपस्थित माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज 28 नवंबर 2021 हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है, जब हम आगमन काल की अवधि आरंभ कर रहे हैं। आगमन काल हमारे हृदयों में, मन मस्तिष्क में, पूरे अस्तित्व में एक कौतूहल के भाव उत्पन्न करता है, और इस काल में हम विशेष रूप से प्रार्थना, त्याग, तपस्या और बलिदान को माध्यम बनाकर प्रभु के आगमन की बात जोड़ते हैं। कलीसिया में एक अच्छी परंपरा काफी लंबे समय से प्रचलित है, और वो है आगमन काल में
कैंडल जलाने का। कैंडल मोमबत्ती जो पुनः प्रभु के प्रतीक हैं, तो उन्हें जलाकर हम अपनी तैयारी को गति देते हैं। प्रथम सप्ताह में एक कैंडल, दूसरे सप्ताह में दूसरा कैंडल, लेकिन पहला भी जारी रहता है। फिर तीसरे सप्ताह में तीसरा कैंडल और पहला दूसरा, ये तीनों जारी रहते हैं। और चौथे सप्ताह में चौथा कैंडल और चारों कैंडल यीशु के जन्मोत्सव के उत्सव तक ये जलते रहेंगे। तो पहला कैंडल जो है वो भविष्यवाणी, नबूवत पर आधारित है। उसका संकेत देता है पहला कैंडल, खास करके नबी ईसायास को लेकर के ये संकेत हम पाते हैं। जैसे उन्होंने यीशु के जन्म एक कुंवारी से होने की बात कही है, तो उसका हमारे लिए संकेत मिलता है। तो विश्वास का भी वो प्रतीक है। दूसरा कैंडल है दूसरा कैंडल है होप, आशा का, जिसमें हम माता मरिया और योसेफ को यात्रा करते हुए देखते हैं बेतलेहम की ओर। तो वो बेतलेहम का भी प्रतीक है। तीसरा कैंडल, इसे होप का भी कहा जाता है और जॉय का भी। वो चरवाहों का प्रतीक है, जो जिस तरह से उत्सुक और भाव विभोर होकर यीशु के दर्शन के लिए जाते हैं, तो उसका वो प्रतिबिंब है तीसरा कैंडल। चौथा बहुत महत्वपूर्ण है और वो है पीस, शांति का प्रतीक, और इसे शेपर्ड्स कैंडल भी करते हैं। तो इस तरह से 4 कैंडल जो आगमन की अवधि में जलते रहेंगे अपनी बारी में और सबकी बारी में। तो इनकी ज्वाला से, इनके हमारे बीच प्रदीप्त होने से हमें आगमन के भाव और तैयारी के लिए उत्सुकता, तत्परता जागृत होनी चाहिए। आइए हम इन कैंडल्स की आशीष की प्रार्थना बोले। हाथ खुला रखें, सर झुकाकर। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने मानव मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस धरा पर भेजा और हमारे ही तरह मनुष्य बनकर उन्होंने हमारी मुक्ति अर्जित की। हर तरह से उनका जीवन हमारे समान रहा, पाप को छोड़कर। हम उनके उदाहरण पर आगे का जीवन हम जी सकें और अपनी मुक्ति के साथ साथ मानव जाति की और संपूर्ण धरा, संपूर्ण सृष्टि की मुक्ति की हम आशा कर सकें। हमें इन कैंडल्स के ज्वाला द्वारा, इनके प्रज्वलन द्वारा, इनकी रोशनी द्वारा, इनके प्रकाश द्वारा मन और हृदय का अंधकार दूर करने और स्वर्ग की ओर निगाह दौड़ाने के लिए प्रेरणा प्रदान कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। आगमन का काल प्रतीक्षा का है। प्रतीक्षा किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष उद्देश्य और घटना को लेकर है। यह प्रत्येक विश्वासी के लिए गंभीर और जीवंत आह्वान है कि इस आगमन काल के रंग में, इसके भाव में व्यक्ति अपने आप को रमा दे, अपने आप को रंग दे। ये सामान्य साधारण अवधि नहीं है। क्या जाने कल क्या हो, इसकी तैयारी हमको लगन के साथ, गंभीरता के साथ, परिपक्वता के साथ, पूरी संपूर्णता में करनी चाहिए, करनी है। और इसलिए आज से हम इस तैयारी के काम में जुटते हैं। ईश्वर हमें आशीष प्रदान करें। इस यूखरिस्ती समारोह में योग्य रीति से सम्मिलित होने के लिए भाइयों बहनों, माता पिता, आइए हम अपनी कमजोरियां, दोष गुनाह स्वीकार करते हुए क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से वो पाया है। इसे मैं तुम संपूर्ण आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। 860 on page 5. जी
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, विश्वासियों को ऐसी दृढ़ इच्छा प्रदान कर कि वे तेरे पुत्र ख्रिस्त के आगमन पर अपने पुण्य कर्मों द्वारा उनका स्वागत करें, ताकि उनके दाहिने एकत्रित होकर वे स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सकें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। यिर्मयाह के समय यहूदियों पर बहुत अत्याचार किया जाता था। यिर्मयाह यह कहते हैं कि किसी दिन मसीह के द्वारा न्याय का राज्य स्थापित होगा। हमें भी यह विश्वास करना है कि प्रभु ही हमारा न्याय है और मसीह के द्वारा न्याय का राज्य स्थापित किया गया है। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से आज का पहला पाठ। प्रभु का यह कहना है, देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल तथा यूदा के घराने के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। उन दिनों और उस समय मैं दाऊद के लिए एक धर्म वंशज उत्पन्न करूंगा, जो देश पर न्यायपूर्वक शासन करेगा। उन दिनों यूदा का उद्धार होगा और यरूशलेम सुरक्षित रहेगा। यरूशलेम का यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारा न्यायी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, तू मुझे अपना मार्ग दिखा, तू मुझे अपना पथ बता, मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर है और मुक्तिदाता। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। प्रभु भला और न्यायी है, वह पापियों को मार्ग पर लाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पथदलितों को अपना मार्ग बताता है। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। प्रभु के विधान और नियमों पर चलने वाले जानते हैं कि उसके मार्ग प्रेम और सच्चाई है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले उसके कृपा पात्र हैं और उसके विधान का रहस्य जान जाते हैं। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से आज का दूसरा पाठ। प्रभु ऐसा करे कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं, उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखें, जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। भाइयों, आप लोग हमसे यह शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकार चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, और आप इसके अनुसार चलते भी हैं। अंत में हम प्रभु यीशु के नाम पर
आप लोगों से आग्रह के साथ अनुनय करते हैं कि आप इस विषय में और आगे बढ़ते जाएं। आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से आपको कौन कौन आदेश दिए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह दिखाई पड़ेंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। प्रभु का सुसमाचार। आदरणीय बिशप स्वामी, पुरोहित भाइयों, माता पिता, भाइयों एवं बहनों, किसी सज्जन ने मानव जीवन की क्रियाशील अवधि का आकलन किया। एक एक दिन करके, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। उसमें हम लगभग 6-7 घंटा सोने में बिता देते हैं। तो अगर मनुष्य की अवधि, जैसे धर्म ग्रंथ में कहा गया है, 70-80 वर्ष, एवरेज, औसतन, तो इसमें लगभग 1/3 भाग तो हमारा सोने में चला जाता है। तो बाकी कितना बचा है काम करने के लिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उन लोगों के लिए जो जीवन को लेकर गंभीर हैं। कल अपने धर्म प्रदेश में
एक पुरोहित अभिषेक का कार्यक्रम बनिया में संपन्न हुआ। उसी बनिया के क्षेत्र में 1989 में अगस्त सितंबर महीने में एक हवा चली थी। वो तो पूरे विश्व में ही, किसी को पता है क्या हवा चली थी? स्काई लैब का। और लोग काफी जगह भयभीत थे। तो बनिया क्षेत्र के कई गांवों में लोग जमीन के नीचे गड्ढे खोदकर तैयार रखे थे। और जब दिन आया, अब गिरेगा तब गिरेगा, वो बम गोला कहते थे वो लोग अपनी भाषा में। बम गोला गिरने वाला है, इस धरा से कोई भी जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता है, इसलिए अपनी व्यवस्था करो। तो जितने भी सूअर, मुर्गी, बकरी वगैरह पाले थे, हर रोज एक एक परिवार अपना एक एक दिन का भोजन उसी से व्यवस्था कर लेता था। हर रोज एक मुर्गा, एक बकरी या सूअर जो भी है। और उस दिन जिस दिन गिरना है तब तक के लिए सब साफ, और गड्ढा भी तैयार अंदर में, वहां सुरक्षित रहेंगे अगर रह पाएंगे तो कुछ लोग इतना लंबा चौड़ा गड्ढा, जैसे ये जगह हम जहाँ एकत्र हैं, इतनी बड़ी जगह में गड्ढा खोद के रखे हैं। अपना गाय बैल पूरा उसमें खेद दिए अंदर, और फिर बच्चों, महिलाओं को सबको अंदर कर दिए हैं। और एक ढक्कन है, उसमें ऊपर मिट्टी छापे हैं और लकड़ी का है उसको। अब हाँ अभी गिरेगा बोल रहे हैं तो ढक्कन लगा रहे हैं। अब हवा कहाँ से मिलेगी? हवा कहाँ से सांस लेने के लिए उकबुक हो रहे हैं कई लोग। कितने गाय बैल मर गए, कुछ लोग बेहोश हो गए थे, फिर निकले, बाहर मरेंगे, आराम से मरेंगे, भीतर बहुत परेशानी हो रही है। तो इस तरह की स्थिति है। जीवन को लेकर लोगों में उसकी सुरक्षा के लिए व्यथित, चिंतित। एक छोटी घटना, मुझे लगता है महीना भर नहीं हुआ होगा, पेपर में आया था। एक बिल्ली अचानक देखती है एक जहरीले सांप को, और बच्चा वहां लेटा हुआ है, घर का लिटाया गया है। तो वो बिल्ली बिल्कुल सजग होकर के और बिल्कुल अपने पूरे दम में आकर के उसके सामने खड़ी होती है, आगे ही जा करके, जिससे बच्चे की ओर ना पहुंच सके। और दोनों में द्वंद्व होता है, भयानक लड़ाई। और बिल्ली खैर जीत तो जाती है, सांप को मार देती है, लेकिन सांप का जहर बिल्ली में रह जाता है। दूसरे दिन बिल्ली भी मर जाती है। उसकी कुर्बानी परिवारजनों के लिए कितना स्मरणीय रहा, कितना वो लोग कृतज्ञता व्यक्त करेंगे तो भी वो कुछ नहीं के बराबर होगा कि परिवार और उस परिवार की दंपति के बच्चे को बिल्ली, पालतू बिल्ली ने जीवन दान दिया, सुरक्षा दी। बहुत वर्ष पहले कहीं किसी ने आंखों से देखा, बहुत गजब की भूखमरी के समय एक पक्षी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं दे सकती थी, कुछ चारा नहीं व्यवस्था कर सकती थी, थक गई
अब क्या करें क्या ना करें, ऐसी स्थिति में वो अपने ही शरीर को घायल करती है। घायल करके उससे निकलने वाले रक्त और पानी के अंश से बच्चों को पिलाती है, उनकी भूख मिटाने का ये तरीका अपनाती है। और इस घटना को एक शिकागो के चर्च में टबरनाकल के ऊपर में उसका एक प्रतिबिंब चित्रित किया गया है और उसको अच्छी तरह से क्या है दूसरे सत्य या दूसरी घटना को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए उसे वहां चित्रित किया गया है। और वो दूसरी घटना है यीशु का बलिदान। यीशु ने अपने ही शरीर को छत बिछत होने दिया कि मानव जाति उससे ताकत पाए। खाने को दिया, रक्त पीने को दिया। तो आज हम पेतरुस के शब्दों में क्या ये कह सकते हैं, प्रभु हम कहाँ जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। जो 6:58 पहले पाठ में हमने जस्टिस न्याय को लेकर के बात सुनी है। ये न्याय तो एक तरफा न्याय है। सब कुछ तो हमारे लिए कर दिया गया है, केवल उसे पाने का काम करना है और मेहनत नहीं करेंगे तो हम अपने आप को ही दंडित करते हैं। दूसरे पाठ में प्रेम का जिक्र किया गया है। जिस प्रेम की शिक्षा पौलुस कहते हैं हमने दी है, आप उसमें बढ़ते चलें, उमड़ता जाए वो प्यार आप में। और प्रभु मसीह के आगमन तक आप अपने को पवित्र स्थिति में बनाए रखें, जिससे आपका स्वर्गराज में स्वागत हो। सुसमाचार के माध्यम से इस सृष्टि में, आकाश में विचलित करने वाले चिन्हों, संकेतों की ओर संकेत किया गया है। वो दृश्य, भयानक दृश्य, समुद्र में भी उथल पुथल होगा। पृथ्वी से लोग समुद्र की ओर ठंडा है इसलिए वहां बच जाएंगे, ऐसा नहीं सोच सकते। आकाश से सूर्य, चांद, तारे अगर गिर जाएं पृथ्वी पर तो कुछ नहीं बचने की आशा होगी और लोग भयभीत होकर, आतंकित होकर प्राण बचाने के लिए छटपटाएंगे। कोरोना काल में कुछ लोगों के लिए यह सचमुच खतरनाक और भयानक एक स्थिति थी और दुनिया के अंत का उनके सामने एक प्रतिबिंब, चाहे एक दृश्य उनके मानस पटल पर आया। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि हम उससे सुरक्षित बच निकले या अछूते रहे या सुरक्षित कई लोग रह सके।
लेकिन वो एक समय था, एक स्थिति थी जब एक एक करके कई लोग हमारे बीच से चले गए। आइए हम प्रार्थना करें कि जाते जाते हम कुछ ऐसा कर जाएं जो शायद आने वाली पीढ़ी के लिए चिर स्मरणीय हो, दूसरों की मुक्ति के लिए, जीवन में आशा के लिए हम कुछ उदाहरण, नमूना और प्रेरणाएं दे सकें। प्रभु ईश्वर आगमन काल के इस प्रथम दिन से हम में इस तरह की भावना, इस तरह के विचार विकसित करें कि हमारे जीवन द्वारा ईश्वर की महिमा हो सके और सब लोगों की मुक्ति सार्थक हो सके। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख होगा, वह क्रूस पर ठोका गया, दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसरित होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नदियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोड़ता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम बड़ी उत्सुकता से अपने प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम भक्ति भाव से उनकी दया की याचना करें और अपने पवित्र आगमन द्वारा उन्होंने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया, पश्चातापी हृदयों को क्षमा प्रदान किया। वही हम भक्तों को भी मुक्ति प्रदान करें। ख्रीस्त अपने आगमन द्वारा अपनी पवित्र कलीसिया को उल्लसित करें और उसे सदा सुरक्षित रखें। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु दया कर। आपका जवाब, हे प्रभु दया कर। प्रभु ख्रीस्त हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और कलीसिया के सभी धर्माध्यक्षों को आध्यात्मिक वरदानों से भर दे। हे प्रभु दया कर। ख्रिस्त की सुरक्षा में हमारा जीवन शांतिमय बना रहे, हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु दया कर। ख्रिस्त हमारे शासकों को विवेक प्रदान करे ताकि वे लोकहित के कार्यों को बढ़ावा दें, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ख्रिस्त हम में
सब प्रकार के रोगों और कष्टों हमको सब प्रकार के रोगों और कष्टों से मुक्त करें और जो भूखे हैं उन्हें तृप्त करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू किसी का सर्वनाश नहीं बल्कि सबकी मुक्ति चाहता है। विश्व का संचालन तेरे विधान के अनुसार शांति पूर्वक होता रहे और कलीसिया स्वतंत्रता तथा आनंद के साथ सेवा भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। E41 भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे ये दान स्वीकार कर, ये तेरे ही उपहारों में से हैं। जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर भक्ति के लिए दिया है वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों, महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। A62 पवित्र पवित्र पवित्र
का स्रोत है, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पापों को अपने आत्मा के संस्कार से खोलते हुए ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त दान जाने। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। तीसरा, विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मेनी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि हमारे पिता तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हुई। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप न लेता है, ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप न लेता है, ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप न लेता है, हमें शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे शब्द कर दे और मेरी आत्मा से दूर जाएगी। F32 आई जा प्रभु मोर जीवन सतोगे पाविले। आई जा प्रभु मोर जीवन सतोगे पाविले। मेरा बसा करिले घरे अपने भले। प्रभु तेरा बसा करिले घरे अपने भले। प्रभु मोर मन दिलावे। बार बार को चलो, डर को चलो, कहीं निकालो प्रभु। बार बार को चलो, डर को चलो, कहीं निकालो प्रभु। एक पापी को छोड़ा तुझे जाएंगे। एक पापी को छोड़ा तुझे जाएंगे। तेरा बसा करिले घर अपन बनाए। प्रभु मोर मन दिलावे। तेरा बसा करिले घर अपन बनाए। प्रभु मोर मन दिलावे। के मोर सारा, के मोर दिलासाई, पाप भर दुनिया में। के मोर सारा, के मोर दिलासाई, पाप भर दुनिया में। तोहे मोर सहारा, तोहे मोर पालनहारा। तोहे मोर सहारा, तोहे मोर पालनहारा। तेरा बसा करिले घर
की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। ये पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं। तू हमारा एकमात्र अगुआ है। हमारे हृदयों में निश्चिंत होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं। अव्यवस्था बढ़ाने से हमें रोक, अज्ञानता हमें राह से न भटकाए, न ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो, ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें। हम सत्य के मार्ग से न भटकें, पर सीधी राह पर बढ़ते चलें। यह हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के साहचर्य में युगानुयुग। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस संस्कार में हमने भाग लिया है वह हमारे लिए हितकर हो। हमें सिखा कि नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए हम अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें और उन्हीं में दृढ़ बने रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विद्यालय मिश्रा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। G32 कमजोरियां